आप सबको थैंक यू आज इस प्रेस मीट में आने के लिए। और आज हम नगर नौसा जाने वाले हैं सांसद कॉमरेड अमरा राम को लेकर। आप सभी को पता है कि वहां पे एक महाविद्यालय का निर्माण को केंद्र करके जो मूवमेंट हो रहा था और उस मूवमेंट में शामिल नेतृत्व दे रहे थे एसएफआई का बिहार राज्य अध्यक्ष कॉमरेड कांति कुमारी और उनके साथियों। वो अभी इतने दिन हो गए 18 जून से आज तक जेल पे है। पुलिस ने इनके ऊपर अनडेमोक्रेटिक धाराएं लगा के जेल में डाल के रखा है और उनके अनकंडीशनल रिलीज के मांग को लेकर हम जा रहे हैं आज नगर नौसा में। ये एक चीज, इसको लेकर पूरे देश के अंदर कॉमरेड कांति कुमारी और उनके साथियों का मुक्ति के मांग को लेकर पूरे देश में एसएफआई ने तहरीक मचा चुका है। और अगर मुक्ति ना मिला तो हम फिर से पूरे देश में सड़कों पे उतर के आएंगे कि कांति को और उनके साथियों को मुक्ति मिलना चाहिए। महाविद्यालय का मांग, शिक्षा का मांग कोई गलत काम नहीं है, एक अहम मांग है और उसको पूरा करना ही सरकार का काम है। नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज हम बयां करना चाहते हैं आपके जरिए पूरे देश को, कि आपको पता है दिल्ली के अंदर चल रहा है जंतर मंतर में काफी दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा है देश का कॉकरोचेस। उन्होंने ये प्रोटेस्ट चालू किया और उधर अभी जाने माने साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कहीं और साथी भी बैठे हुए हैं। तो उधर भी क्या मांग था इस देश का, जेनजी का, इस देश का, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बोल दिया, इस देश का नए पीढ़ी को, उसका मांग क्या था? उसका मांग यही था कि इस देश का शिक्षा व्यवस्था का हालत बुरा से बुरा होते जा रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, लगभग 20 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। हम इसको खुदकुशी नहीं बोलेंगे, हम इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर बोलेंगे, क्योंकि सिस्टम के गलती के वजह से यही जो मौत है ये हुए हैं। फिर हमारा सीबीएसई में जो हुआ है, सारे के सारे लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गया है। सिलेबस में बहुत सारा दिक्कत, प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो इन सब को लेकर सबको इकट्ठा करोगे तो एक ही मतलब निकलेगा कि निकम्मा सरकार का निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको इस्तीफा देना चाहिए। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये इस देश का नया पीढ़ी का, जेन जी का इकलौता मांग है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको स्क्रैप करना चाहिए। पिछले 10 साल में लगभग 100 के करीबन पेपर लीक हुए हैं, 48 री एग्जामिनेशन हो चुका है। मतलब सरकार, केंद्र सरकार पूरा का पूरा फेलियर है शिक्षा के मामला को लेकर। तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। और इसी मांग को लेकर कॉकरोचेस का मूवमेंट शुरू हुआ था। फिर अभी उधर सोनम वांगचुक और कहीं सारे और भी साथियों भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। एसएफआई उधर है, एसएफआई जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट में भी है। हमने बोला कि ये एक रिफ्लेक्शन है पब्लिक डिस्कॉन्टेंट, पूरा जेनजी का, पूरा देश का, नए पीढ़ी का जो क्रोध है इस सरकार के ऊपर, उसी का रिफ्लेक्शन है ये। और ये जो कॉकरोचेस का ये जो चल रहा है, उसके साथ सॉलिडरिटी एक्सटेंड करते हुए हम आज इधर से घोषणा देना चाहते हैं कि अगला 9 जुलाई को, जुलाई के 9 तारीख को पूरे देश के अंदर हजारों यूनिट एसएफआई के 24 घंटे का भूख हड़ताल में बैठेगा। सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक फॉर 24 आवर्स, extending solidarity to the cockroaches and extending, more importantly, extending solidarity to the issues raised by the young generation of India. नीट का पेपर लीक किन्होंने किया है, उनका मतलब पनिशमेंट होना चाहिए। टेलीग्राम बंद करने से क्या होगा? चोरों को पकड़ो। जो सीबीएसई में घोटाला हुए हैं, जो यूजीसी नेट के एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का घोटाला हुआ है, जो पेपर, बहुत सारे पेपर्स, एडमिशन टेस्ट के पेपर्स में दिक्कत हो रहा है, जो सीयूईटी यूजी का प्रॉब्लम हुआ है, जो सरकारी स्कूल बंद है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस में इतना सारा गलतियां निकले हैं, और हर स्टेट में डबल इंजन का सरकार, मतलब डबल
लोगों के पेट में लात मारना, डबल शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का साजिश चल रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को स्क्रैप करना चाहिए, सारे के सारे दोषियों को पकड़ना चाहिए, इनको शास्ति देना चाहिए। तो इसी मुद्दा को लेकर हम 9 जुलाई एक्सटेंडिंग सॉलिडारिटी टू द कॉकरोच मूवमेंट हम भूख हड़ताल करेंगे पूरे देश के अंदर। यही सूचना, यही घोषणा देना था इस प्रेस में। श्रीजन भट्टाचार्य, एसएफआई जनरल सेक्रेटरी। सवाल मेरा है, सरकार बोल रही है कि आप लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं या बांग्लादेशी एजेंट है और चीनी एजेंट है। आप लोग यहाँ युवाओं का भड़का रहे हैं और युवाओं की कोई समस्या नहीं है, आप देश को में भड़का रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। चलो खैर, अच्छा बात यह है कि हम अदानी अंबानी का एजेंट नहीं है। हमारा मानना है कि हम इस देश का बेरोजगार नौजवानों का एजेंट है। हम इस देश का जो ड्रॉप आउट हो गए हैं वही बच्चों का भविष्य के लिए, उनके जो माता पिता डर रहे हैं क्योंकि शिक्षा का हालत, सरकारी शिक्षा का हालत इतना बुरा है, हम उन माता पिता, डरे हुए माता पिताओं का एजेंट है। हम इस देश का जिन जिन लोगों के ऊपर, जिन जिन परिवारों के ऊपर महंगाई का असर पड़ता है, उन परिवारों का एजेंट है। हम इस देश के लोगों का एजेंट है, हम अंबानी अदानी का एजेंट नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार ये भी बोलती है कि आप लोग देशद्रोही हैं। जो छात्र बैठे हुए जंतर मंतर पर या जो वहीं कहीं बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ में, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं, वे लोग देशद्रोही हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देश सरकार का खिलाफ आवाज उठाना कोई देशद्रोह का काम नहीं है। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, जो लोग बच्चे को भविष्य को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स ये नीट का पेपर लीक के लिए अफेक्टेड हुए। जो लोग वो काम किया है, वो घिनौना काम किया है, वो लोग देशद्रोही है। हम क्यों हम देश प्रेमी है, हम देशभक्त है। देश का मतलब देश का लोगों से प्यार करना। देश के लोगों को तुम आपस में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे बांट दोगे, दंगा फसाद लगा दोगे, तुम देश का संपत्ति जो है सारे के सारे अमीरों के हाथ में उठा दोगे, फिर तुम बोलोगे कि तुम देश प्रेमी है, लोग मानेंगे नहीं। एक अंतिम सवाल बड़ा रहेगा कि क्या कारण है कि एजुकेशन मोदी सरकार के निशाने पर है और छात्र निशाने पर है सीधा सीधा? मुझे पता नहीं। ये लोग चाहते नहीं कि बच्चे लोग शिक्षित हो। ये लोग चाहते नहीं कि अब नई पीढ़ी जो है शिक्षित। ये लोग चाहते हैं कि नया पीढ़ी जो है अनपढ़ गंवार रह जाए, ताकि इनको नए पीढ़ी का दिमाग को भड़काने का काम इनके लिए आसान हो। इसीलिए ये लोग चाहते नहीं कि लोग शिक्षित हो। इसीलिए पूरा एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है, इसको खत्म किया जा रहा है इस देश के अंदर। तभी आप जा रहे हैं नालंदा नगर नौसा, वहां क्या करेंगे? देखते हैं। वहां पे तो हमारा शांतिपूर्ण जनवादी तरीके से पब्लिक को एड्रेस करना है, मार्च करना है। एक चलते हुए आंदोलन से 39 लोगों को उठाया गया है। हमारे एसएफआई का स्टेट प्रेसिडेंट है, उसमें कांति कुमारी और बहुत सारे कई सारे और भी साथियों है। तो उन सबसे जाके मिलना है, उन सबसे जाके ये बोलना है कि हम आपके साथ हैं, हौसला छोड़िए मत। यही काम है। अभी बाकी तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है वो क्या करना है। ये वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस भरी हुई है। ये पुलिस का मामला है। ये मेरा हम जा रहे हैं जनवादी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के साथ बात करने के लिए।